शेयर मार्केट का मूवमेंट सामान्यतः या तो अपसाइड होता है या डाउनसाइड होता है। अपसाइड मूवमेंट पर सबकी नज़रें होती हैं और लोग प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन क्या डाउनसाइड मूवमेंट में भी पैसा बनाया जा सकता है? आपका क्या जवाब है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, इसका जवाब है शॉर्ट सेलिंग, जो गिरते हुए मार्केट में भी आपको तगड़ा पैसा बना के दे सकती है। लेकिन ये एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने के साथ साथ एक ऐसा पावरफुल टूल्स भी है जो गिरते हुए बाजार में आपको मोटी कमाई करा सकता है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी या कॉन्सेप्ट को समझ लेने से, यानी कोई भी स्ट्रेटजी या कॉन्सेप्ट चाहे कुछ भी हो, आपको इसका बेसिक नॉलेज अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लर्निंग के अर्निंग संभव नहीं हो सकती। इसलिए आज इस वीडियो में हमने शॉर्ट सेलिंग के ना सिर्फ फंडामेंटल को बल्कि शॉर्ट सेलिंग के उन इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी हाईलाइट किया है जो आपकी ट्रेडिंग को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे और आपको तगड़ा प्रॉफिट बना के देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी बेहतरीन, शानदार और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। जनरली हम स्टॉक मार्केट में पहले शेयर को बाई करते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे सेल करके प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर को सेल करते हैं। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, शॉर्ट सेलिंग में हम पहले शेयर को सेल करते हैं और जब उसके प्राइस गिर जाते हैं, उसके प्राइस नीचे आ जाते हैं, तो हम उसे बाई करते हैं और बाई करके प्रॉफिट बना लेते हैं। किसी भी स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग तभी की जाती है जब हमें ऐसा लगता है कि उस स्टॉक के प्राइस अब नीचे गिरने वाले हैं, यानी उसमें ऊपर उठने की संभावना नहीं है, उसके प्राइस नीचे ही गिरने वाले हैं। मान लीजिए रिलायंस का करंट प्राइस 2000 रुपये का है और हमें ऐसा लगता है कि अब यहाँ से इसके प्राइस ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि नीचे ही गिरने वाले हैं। तो ऐसे में हम प्रॉफिट बनाने के लिए रिलायंस के स्टॉक को बाई तो नहीं करेंगे। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि रिलायंस के प्राइस नीचे जाने पर भी हमें प्रॉफिट बन जाए। तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट सेलिंग का यूज करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब आपका प्रश्न होगा कि इसके लिए हमें करना क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऐसे शेयर को ट्रैक करना है, ऐसे शेयर को पकड़ना है जिसके प्राइस नीचे जाने की उम्मीद हो, जिसके चांस हो कि उसका प्राइस अब यहाँ से नीचे जाने वाला है। सपोज दैट आपने ये ट्रैक किया कि अब रिलायंस के प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाले हैं। आपने एक स्टॉक ट्रैक कर लिया कि रिलायंस का प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो अब यहाँ से आपका जो प्रोसेस शुरू होता है, आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर रिलायंस के स्टॉक को सेल कर देना है। अब आपका एक प्रश्न यहाँ पर यह होगा कि रिलायंस के स्टॉक तो हमारे डीमैट अकाउंट में है नहीं, क्योंकि हमने तो कभी रिलायंस का शेयर अभी इससे पहले खरीदा नहीं, तो हम सेल कैसे कर दें? यही तो ब्यूटी है शॉर्ट सेलिंग की। हम स्टॉक को बिना बाई किए भी सेल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रोकर हमें शेयर्स को उधार दे देता है और हम उधार लेकर शेयर्स को सेल कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि उधार लिए गए शेयर्स को स्टॉक ब्रोकर को हमें वापस भी करना है, और वो भी एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर। यानी पहले उधार लेकर सेल करना है और फिर उसी शेयर्स को लौटाने के लिए बाई करना है। यानी शॉर्ट सेलिंग में पहले सेल करते हैं और फिर उसके बाद बाई करते हैं। इस तरह से शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट या ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का करंट प्राइस 2000 का है और हमें लगता है कि रिलायंस के प्राइस अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे बल्कि नीचे जाने वाले हैं। तो हमने रिलायंस के 100 शेयर्स
₹200 के प्राइस पर सेल कर दिए, जो हमारे पास नहीं थे, और हमने इन शेयर्स को स्टॉक ब्रोकर से उधार लिए हैं। तो इस तरह हमने कुल 100 शेयर ₹2000 के प्राइस पर, यानी टोटल ₹2,00,000 की सेलिंग की। अब यहाँ से रिलायंस का प्राइस ₹2000 से गिरकर ₹1800 पर आ गया। तो यहाँ पर हमने उन्हीं 100 शेयर्स को ₹1800 के प्राइस पर बाई कर लेंगे, यानी यहाँ पर हम ₹1800 पर 100 शेयर जब बाई करेंगे तो हमारी बाइंग होगी 1,80,000। इस प्रकार हमने रिलायंस के 100 शेयर 2000 पर उधार लेकर सेल किए थे, और फिर वही शेयर्स ₹1800 के प्राइस पर बाई करके स्टॉक ब्रोकर को वापस लौटा दिए। ऐसा करने पर जो सेल प्राइस और बाई प्राइस का डिफरेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। यानी हमने सेल किया था ₹2000 पर और हमने बाई किया है ₹1800 पर, तो हमें एक शेयर में जो प्रॉफिट हुआ है वो ₹200 का हुआ, और हमने 100 शेयर्स को सेल किया था, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया ₹20,000 का। जी हाँ, यही होती है शॉर्ट सेलिंग, यानी जब हम किसी स्टॉक को हाई प्राइस पर सेल कर देते हैं और लो प्राइस पर बाई करते हैं, तथा सेल और बाई प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। यानी शॉर्ट सेलिंग में पहले सेल और फिर उसके बाद बाई। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या शॉर्ट सेलिंग हमेशा प्रॉफिटेबल होती है, फायदेमंद होती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर इसमें हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी है। इसे भी एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। रिलायंस के शेयर्स का प्राइस ₹2000 का है और हमने इसके 100 शेयर्स को सेल कर दिया, लेकिन यहाँ से कंडीशन अब रिलायंस के प्राइस नीचे जाने की बजाय ऊपर उठने लगे, यानी तेजी की ओर जाने लगे। तो जैसे जैसे रिलायंस के प्राइस ऊपर जाने लगेंगे आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा आपका लॉस बढ़ता जाएगा। अगर प्राइस ₹2000 से ₹2100 हो गया तो आपका लॉस होगा 10,000। ₹2200 के प्राइस होने पर आपका लॉस होगा 20,000। ₹2300 के प्राइस होने पर आपका लॉस होगा 30,000, और 2500 के प्राइस होने पर आपका लॉस होगा 50,000। और ऐसा मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि हमें इन्हीं सेल किए हुए शेयर्स को बाई करके वापस स्टॉक ब्रोकर को करने हैं। तो जब हमें वापस करने हैं तो हमें इन शेयर्स को बाई भी करना होगा, और हमें बाई करने के लिए शेयर्स को हाई प्राइस पर बाई करना होगा। तो इस प्रकार से हमने सेल किया था 2000 में, और अगर हमें ₹2000 से ऊपर के प्राइस पर बाई करना पड़े और ऐसी कंडीशन में हमें भारी नुकसान हो सकता है। इसको भी समझते हैं। जब हम किसी स्टॉक को पहले बाई करते हैं तो हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता है 100%। यानी अगर हमने कोई स्टॉक ₹2000 में बाई किया है तो इस स्टॉक के गिरने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो 0 हो जाएगा। यानी हमने जितने पैसे शेयर्स में लगाए थे वो सारे 0 हो गए। लेकिन अगर वही स्टॉक जिसका प्राइस ₹2000 था उसका प्राइस अगर बढ़ने लगे, यानी 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000 या उससे भी ज़्यादा होने पर हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। ये वो कंडीशन है जब हम शेयर्स को पहले बाई करते थे और बाद में सेल करते थे। वहाँ पर हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होता था और लॉस
लिमिटेड होता था। लॉस हमारा जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन शॉर्ट सेल में अगर हमने कोई शेयर्स 2000 रुपये में सेल कर दिया है तो यहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ही 100% होगा, लेकिन लॉस अनलिमिटेड होगा। क्योंकि अगर स्टॉक का प्राइस 2000 रुपये से 0 रुपये पर आ गया तो आपका प्रॉफिट 2000 रुपये का ही होगा। यानी आपने 2000 पर शेयर बेचा था और उसका प्रॉफिट 0 हो गया तो आपका प्रॉफिट 2000 रुपये हो गया। यही आपका इन्वेस्टमेंट था, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का 100% आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर शॉर्ट सेलिंग करने के बाद स्टॉक के प्राइस बढ़ने लगे तो वहां पर आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि शेयर का प्राइस नीचे की तरफ सिर्फ 0 तक ही जा सकता है, जबकि ऊपर की तरफ 3000, 4000, 5000 और 10,000 तक भी जा सकता है। ऐसे में आपको हैवी लॉस हो सकता है। तो इस प्रकार अगर शॉर्ट सेलिंग में हाई प्रॉफिट है तो हाई रिस्क भी है। अब हम कुछ शॉर्ट सेलिंग के की पॉइंट की बात कर लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है, शॉर्ट सेलिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का एक लीगल प्रोसेस है, लेकिन ये फुल ऑफ रिस्की है, इसलिए इसे एक्सपर्ट ट्रेडर के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, शॉर्ट सेलिंग का यूज मुख्य रूप से इंट्राडे ट्रेडिंग में ही किया जाता है। अगर हमें थोड़ी, शब्दों को ध्यान से सुनिए, अगर हमें थोड़ी लंबी ट्रेडिंग करनी है तो हमें डेरिवेटिव में ही इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है, नो नेवर। और तीसरा पॉइंट है जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, आपने जो शेयर्स अपने स्टॉक ब्रोकर से उधार लेकर सेल किए हैं उसे एक फिक्स टाइम पीरियड में ब्रोकर को वापस भी लौटाने होते हैं। अगर ट्रेडर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें लॉस तो होता ही है, उसके साथ साथ उन्हें पेनाल्टी और फाइन भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार इसमें बहुत अधिक रिस्क है और इन्हीं रिस्क और लॉस के चलते नए ट्रेडर के लिए शॉर्ट सेलिंग पैसा कमाने का बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ ऐसे ट्रेडर जो मार्केट के डायनेमिक को अच्छी तरह समझते हैं और शॉर्ट सेलिंग की बारीकियों को भली भांति जानते हैं, उन्हें ही शॉर्ट सेलिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये था स्पेशल नॉलेज अबाउट शॉर्ट सेलिंग। आशा करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो या वीडियो में दिया गया नॉलेज पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर मिलते रहें, आपकी ट्रेडिंग बढ़िया चलती रहे, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मस्त रहें, कमाते रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।